हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप अप पर। दोस्तों, अपन ने सेकंड चैप्टर से संबंधित एक जो टेस्ट सीरीज है उसको क्लियर कर लिया। उसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे टेस्ट सीरीज सेकंड के बारे में। दोस्तों, उसी चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 2 से राजस्थान की लघु चित्रशैलियाँ या राजस्थान चित्रशैली के विभिन्न स्कूल जो चैप्टर है अपना, उसमें से अपन दूसरी जो ये सेकंड सीरीज है ये लेकर आज मैं आया हूँ। दोस्तों, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि आपके लिए किस तरीके से मैं टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाऊँ, किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज दी जाए। आपके टेस्ट जब क्वेश्चन आपको दिया जाए तो क्वेश्चन और आंसर क्या दोनों साथ साथ दिए जाए या फिर सॉल्यूशन जो है वो बाद में दिया जाए। तो आप आज जो है ये सीरीज़ देखिए, ये टेस्ट देखिए और इसको क्लियर करने के बाद में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो अपना पहले वाला पैटर्न था क्या वो सही था या जो अभी आज जो अपन ने किया है ये पैटर्न सही है। जिस तरीके से आपको बेटर लगेगा ठीक वैसे ही अपन आगे जो टेस्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज सेकंड अपन आज पढ़ेंगे और इसका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन है। दोस्तों, अपन ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि गीत गोविंद जो ग्रंथ है उसके रचयिता जयदेव है। दोस्तों, गीत गोविंद जो ग्रंथ है उसकी रचना जयदेव ने की थी। इसके अलावा कवि प्रिया और रसिक प्रिया इसकी रचना केशवदास ने की थी और जो बिहारी सतसई है उसकी रचना बिहारी लाल ने की थी और जो रस मंजरी है उसकी रचना भानुदत्त ने की थी। तो दोस्तों, इसका एग्जैक्ट सही आंसर क्या होगा? गीत गोविंद ग्रंथ की रचना जयदेव ने की थी। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। कृष्ण झूला झूल रहे और राधा उदास चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? कृष्ण झूला झूलते और राधा उदास ये चित्र किस शैली में और किस चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया? तो दोस्तों, इस चित्र को बनाने वाले जो विद्वान थे, जो चित्रकार थे, उनका नाम है नूरुद्दीन। दोस्तों, बीकानेर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार थे। कौन सी चित्रशैली? बीकानेर चित्रशैली के चित्रकार थे जिनका नाम था नूरुद्दीन। उन्होंने इस चित्र की रचना की थी। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 3 पे। क्वेश्चन संख्या 3 फिर से वही, रस मंजरी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अभी अपन ने क्लियर किया कि रस मंजरी ग्रंथ के रचयिता भानुदत्त है। एक बार मैं आपको फिर से लिखवा देता हूं, आप इसे याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। किसने की थी? जयदेव ने की थी। इसके अलावा जो कवि प्रिया और रसिक प्रिया की रचना की थी किसने? केशवदास ने की थी। इसके अलावा जो रस मंजरी ग्रंथ की रचना भानुदत्त ने की थी। इसके अलावा जो बिहारी सतसई इसकी रचना की थी किसने? बिहारी लाल ने। ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी, कवि प्रिया रसिक प्रिया की रचना केशवदास ने की थी, रस मंजरी की रचना भानुदत्त ने की थी और बिहारी सतसई की रचना बिहारी लाल ने की थी। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, सामंत सिंह के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? दोस्तों, सामंत सिंह कहाँ का शासक था? किशनगढ़ का। कहाँ का शासक था? किशनगढ़ का शासक था। किशनगढ़, जिसे नागरी दास भी कहा जाता था। आपने पढ़ा होगा, सामंत सिंह किशनगढ़ का शासक था जिसे नागरी दास भी कहा जाता था और ये चित्रकला को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। और आपने ये भी देखा होगा कि ये एक वहाँ पर एक दासी थी जिससे प्रेम करता था, जिसका नाम बनी ठनी जो था, और उस पर जिसने चित्र बनाया वो था निहाल चंद। कौन था दोस्तों? निहाल चंद, जो सामंत सिंह यानी कि नागरी दास का दरबारी चित्रकार था। निहाल चंद जिसने बनी ठनी रचना की थी और यही सामंत सिंह का प्रसिद्ध चित्रकार था। क्लियर है दोस्तों? आगे चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 पे, बीकानेर शैली के प्रवर्तक किसको माना जाता है? कौन से शासक को बीकानेर चित्रशैली के प्रवर्तक माना जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अनूप सिंह को। महाराजा अनूप सिंह को बीकानेर चित्रशैली के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नारी सौंदर्य की प्रमुखता वाली शैली कौन सी है? वो शैली कौन सी है जिसमें
स्त्रियों की सुंदरता को मुख्य रूप से बनाया गया या मुख्य रूप से चुना गया, वो मुख्य विशेषता है दोस्तों किशनगढ़ की। किशनगढ़ चित्रशैली में नारी जो सौंदर्य है उसको प्रमुखता दी गई। आगे अपन देखें तो कोटा चित्रशैली में क्या विशेषताएं हैं, आप कमेंट करके बताइए। बूंदी चित्रशैली में क्या विशेषताएं हैं? बूंदी चित्रशैली की विशेषताएं हैं प्रमुख रूप से प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाना, पेड़ पौधे लताएं झाड़ियां इन सबको दर्शाना, पशु पक्षियां और मुख्य रूप से हाथी जो अपन ने देखा था वो मुख्य रूप से बूंदी चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। नाथ द्वारा चित्रशैली की विशेषताएं क्या है? नाथ द्वारा चित्रशैली की विशेषताएं हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो कपड़े पर बनाए जाते हैं जिसे पिछवाई कहते हैं। क्या कहा जाता है? पिछवाई। पिछवाई चित्रकला ये कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की है। तो मैंने सबकी विशेषताएं बताई है, एक मैंने छोड़ी है आपके लिए। आप कमेंट करके बताइएंगे कि कोटा चित्रशैली की मुख्य विशेषता क्या है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब अपन चर्चा करते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की। दोस्तों क्वेश्चन संख्या जो 7 है वो ये है, किशनगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई और किसने की? तो दोस्तों किशनगढ़ राज्य की स्थापना 1609 में हुई या 1608 में। ऑप्शन सी है आपका 1612, ऑप्शन डी है 1610। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में किशन सिंह के द्वारा किशनगढ़ की स्थापना की गई, किशन सिंह के द्वारा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रामायण का बाल कांड चित्र के रचिता है। दोस्तों रामायण का बाल कांड चित्र रचित किया था मनोहर ने। किसने रचित किया था दोस्तों? मनोहर ने। आगे चलते हैं, निसारदीन ने चावंड में रागमाला कब चित्रित की? निसारदीन जो था उसने चावंड में जो रागमाला चित्र की जो रचना की वो कब की? 1605 ईस्वी में की थी दोस्तों। कब की थी? 1605 ईस्वी में। आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन है, चौगान खिलाड़ी चित्र कहाँ पर संग्रहित है, यानी कि वर्तमान में इस चित्र को कहाँ पर रखा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दिल्ली। जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, भारत का जो केंद्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली, वहां पर इस चित्र को वर्तमान में रखा गया है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, रस मंजरी ग्रंथ के बारे में बताइए। दोस्तों क्वेश्चन है रस मंजरी जो ग्रंथ है उसके बारे में बताना है। तो अपने को पहले ये पता है कि जो रस मंजरी ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी। दोस्तों रस मंजरी ग्रंथ की रचना, जो आपको पहले भी मैंने बताया था कि रस मंजरी ग्रंथ की रचना भानुदत्त ने की थी। और ये जो ग्रंथ है इस ग्रंथ में बाल, तरुण और प्रौढ़ तीनों अवस्थाओं को दिखाया गया है। यानी कि व्यक्ति की जो 3 अवस्थाएं होती है, आयु की अवस्थाएं, पहली अवस्था होती है बाल अवस्था, दूसरी होती है युवा और तीसरी होती है प्रौढ़। तीनों अवस्थाओं को दोस्तों इसमें दिखाया गया है और तीनों अवस्थाओं के आधार पर अलग अलग भावनाओं के रूप में अलग अलग जो है वो रूप बताए गए हैं पद्मिनी के। अगर अपन देखें तो वो रूप कौन कौन से हैं, शारीरिक स्वरूप के जो गुण है वो कौन कौन से हैं? पद्मिनी है, पद्मिनी के अलावा चित्रणी, शंखिनी, हस्तिनी, ये प्रमुख जो है इनके शारीरिक रूप है। कौन कौन से हैं? पद्मिनी, चित्रणी, शंखिनी, इसके अलावा हस्तिनी। ये क्या है दोस्तों? शारीरिक गुणों के आधार पर अलग अलग रूप है। अलग अलग रूप कब आएगा? अलग अलग अवस्था पर। और रस मंजरी में कहा गया है कि तीनों अवस्थाएं इसमें बताई गई है, बाल, युवा और प्रौढ़। और 19 अवस्था के अनुसार जो रूप आया है, जो शरीर में जो बदलाव आए हैं उनके अनुसार ये रूप इनके दिखाए गए हैं। अगर और अपन देखें तो इसी जो ग्रंथ है, इसी ग्रंथ में जो और है खंडिता, वाक्सज्जा, अभिसारिका, उत्का आदि भावनाएं भी दिखाई गई है। चलो क्वेश्चन संख्या आगे पे चलते हैं। कवि प्रिया ग्रंथ के बारे में बताइए। दोस्तों पता है आपको कवि प्रिया ग्रंथ की रचना की थी केशवदास ने। किसने की थी दोस्तों? केशवदास ने की थी। कवि प्रिया जो ग्रंथ है वो एक राय परबिन के बारे में या उसके सम्मान के बारे में लिखा हुआ एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में क्या होता है दोस्तों? इस ग्रंथ में बताया गया है कि ये एक ओरछा का दरबारी कवि था। कौन था? राय परबिन ओरछा का दरबारी कवि था और उसी के ऊपर ये ग्रंथ लिखा गया है।
इस ग्रंथ में है क्या दोस्तों? इस ग्रंथ में है एक प्रेम कथा। प्रेम कथा के अंतर्गत जो व्यक्ति है, जो जाता, इसी में 12 मासा है, इसी में वर्ष के जो 12 महीने हैं उनके बारे में दिखाया गया है। और इसी में दोस्तों अगर आपको याद हो तो बताया गया है कि जब जो प्रेमी है, जब वो जाता है छोड़कर अपनी प्रेमिका को, तो किस तरीके से प्रेमिका जो है वो अपने प्रेमी को मना लेती है और यात्रा पर साथ चलने के लिए कहती है। ये कौन से ग्रंथ में है? कवि प्रिया ग्रंथ में। दोबारा से बता रहा हूँ, कवि प्रिया ग्रंथ की रचना केशवदास ने की थी। और ये ग्रंथ जो है वो राय परबिन कौन है दोस्तों? ओरछा का दरबारी कवि, ओरछा का दरबारी कवि था, जिसके सम्मान में ये लिखाया गया है। ये ग्रंथ लिखा है केशवदास ने और ये प्रेम पर आधारित ग्रंथ है, जिसी में 12 मासा है 10वें अध्याय में। चलो आगे चलते हैं। पिछवाई क्या है दोस्तों? नाथद्वारा जो चित्र शैली है, उस चित्र शैली में जो कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं उसे पिछवाई कहा जाता है। क्लियर है? नाथद्वारा चित्र शैली में जो कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं उसे पिछवाई कहा जाता है। आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, रसिक प्रिया ग्रंथ की भावात्मक स्थितियों को बताइए। तो दोस्तों रसिक प्रिया ग्रंथ की जो भावात्मक स्थितियां हैं उसमें क्या है? इसमें अपन ने पढ़ा था कि जो ये ग्रंथ है इसमें कृष्ण और जो राधा है उनका अभिनय करते हुए कई कलाकारों को अलग अलग भावों में दिखाया गया है। अलग अलग भाव कौन से? झगड़ा करते हुए, एक दूसरे से क्रोध करते हुए, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हुए, इसके अलावा एक दूसरे से प्रेम, चंपलता, ईर्ष्या, झगड़ा, इन सब भावों को इसमें दिखाया गया है। कौन से में? रसिक प्रिया ग्रंथ में। तो दोस्तों ये हो गए आपके 14 क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 15 पे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आंसर बिल्कुल सटीक है और बहुत इजी आंसर है। आप अगर एक बार में अगर आपको समझ में नहीं बैठ रहा तो आप दोबारा से इसी वीडियो को रिवाइज करें, प्रत्येक का आंसर खुद देने की कोशिश करें। ओके दोस्तों, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 15 पर। क्वेश्चन संख्या 15 है, राग दीपक चित्र के बारे में बताइए। दोस्तों राग दीपक चित्र अपन ने ठीक तरीके से पढ़ा था। इस चित्र में जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका के साथ में एक महल के अंदर बैठा हुआ है, जिसके अंदर दो दीपक दर्शाए गए हैं लाइट के लिए। इसके अलावा आसमान में चंद्रमा और तारे दिखाए गए हैं। जो चंद्रमा है वो पीले रंग का दिखाया जा रहा है, जिससे ये एहसास होता है कि दोनों को काफ़ी लंबे अरसे तक, ये काफ़ी लंबे समय से ये दोनों बैठे हैं। दीपक जो ले रखी है, दीपक की जो लो है, उस जो दीपक को पकड़े हुए हैं उनको मानव की आकृति में दिखाया गया है। कुछ ऐसा चित्र है जो मैंने आपके पास में शेयर भी किया था और मैंने अपन ने इसे अच्छी तरीके से पढ़ा भी था। आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पर जो राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा जो चित्र है उसके बारे में बताइए। दोस्तों राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा जो है, इस चित्र को राजा अनिरुद्ध सिंह को घोड़े पर सवार बताया गया है। घोड़ा जो है वो हवा में यानी कि काफ़ी स्पीड से चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि घोड़ा जो है वो हवा में उड़ रहा है। इस चित्र में इस प्रकार का कुछ दृश्य दिखाया गया है। आगे अपन देखें तो आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, मालवा शैली के दतिया महल संग्रह के बारे में बताइए। तो मालवा जो चित्र शैली है उसमें जो दतिया संग्रह है उसके बारे में अपने को संक्षेप में थोड़ा सा इसके बारे में बताना है। तो क्या है दोस्तों, इसके बारे में अपन देखते हैं। जो मालवा चित्र शैली है इसमें जो दतिया महल संग्रह है वो दोस्तों मालवा शैली के बहुत सारे चित्रों को यहाँ से खोजा गया है। इस क्षेत्र से, दतिया महल संग्रह से बहुत सारे चित्र खोजे गए हैं। इसके अलावा और अगर देखें तो यह भी दावा करता है कि जो बुंदेलखंड चित्रकला है उसका जो मुख्य केंद्र रहा है ये दतिया महल ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चित्र पाए गए हैं जो मालवा शैली के चित्र हैं। और अपन इसकी विशेषताएं देखें तो यहाँ पर बहुत सारे भित्ति चित्र बने हुए हैं। भित्ति चित्र के अलावा बहुत सारे कागज पर भी चित्र बनाए गए हैं जो काफ़ी अलग अलग है। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, दतिया महल जो संग्रह है वो कौन सी शैली के अंतर्गत है? मालवा शैली में, यानी कि मध्य भारत में ये जो चित्र है ये पड़ता है। और इस जगह से बहुत सारे चित्र जो प्राप्त हुए हैं, भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, कागज पर बने हुए चित्र प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो बुंदेलखंड शैली है या जो मालवा शैली है इसका प्रमुख केंद्र रहा होगा दतिया महल। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 18 पे। मिलान करो। दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये प्रमुख ग्रंथ और ये इनके रचयिता। मिलान करते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है दोस्तों? जयदेव है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी लाल है। रसमंजरी के रचयिता भानु दत्त है।
और कवि प्रिया के रचयिता केशव दास है। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड सीरीज कंप्लीट करते हैं। और भी क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, अपन एक और टेस्ट इसी चैप्टर से अपन कर लेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। एग्ज़ाम भी पास में है तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।